स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र में ताला नगरी से काम करके लौट रहे दो युवकों प्रदीप कुमार 40 वर्षीय और अमित कुमार 34 वर्षीय को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे में प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अमित का इलाज के दौरान निधन हो गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजन गहरे दुख में हैं। कमले, ये जो खत्म हुआ है युवक, ये कौन है आपका? बेटा। आपका बेटा है? क्या नाम था? अमित। तो कहाँ से आ रहे थे ये? ताला नगरी में काम करके। ताला नगरी में काम करते। किस समय की घटना है लगभग? 8:30 बजे की करीब। 8:30 बजे की। तो ये किस वाहन पे थे? मोटरसाइकिल पर। मोटरसाइकिल पे। और एक्सीडेंट किस वाहन से हुआ इनका? रोडवेज से। रोडवेज से। तो क्या बजे की घटना है लगभग? 8:30 बजे के। 8:30 बजे। तो आपकी सूचना जो आपको प्राप्त हुई किसके माध्यम से? तो फोन आया जाके दोस्त की वहाँ पर करके थे फोन पे। किसी ने वहाँ से फोन ले लिया, फोन किया इनके फोन से, उन पर नंबर हो तो वहीं यहीं आया हुआ है। वो पता नहीं आते पूजा। पूजा जी। पूजा जी, हमें अवगत कराइए, ये जो युवक खत्म हुआ है इसका क्या नाम है? ये अमित। पिता का क्या नाम है? प्रदीप। कहाँ के रहने वाले हैं? अतरौली के। अच्छा, इनका एक्सीडेंट किस वाहन से हुआ है? बाइक पे आ रहे थे रोडवेज गाड़ी से। रोडवेज से एक्सीडेंट हुआ है जी। ये किस वाहन से थे? ये बाइक पे थे। बाइक क्या लोग थे? 2 लोग। तो ये कहाँ काम करते हैं? ताला नगरी में करते थे। ताला नगरी। तो किस समय की घटना है लगभग ये 9 बजे की लगभग। रात 9 बजे लगभग। जी। 8 बजे। 8 साढ़े 8 बजे लगभग। जी। अच्छा, आप लोगों को सूचना किसके माध्यम से प्राप्त हुई? जी, उनके किसी साथी जो काम करते थे उनके फ़ोन पे फ़ोन आया था, वो घर पे बताने आए थे। अच्छा, बताया जा रहा है कि इसमें 2 युवक खत्म हुए, एक और है कोई जी। थाना दादो क्षेत्र का। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे बुलेटिन में अलीगढ़ की अगली रिपोर्ट की ओर, जहां अलीगढ़ जनपद की शेखा झील पक्षी विहार में स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया, जिसमें मंडल आयुक्त संगीता सिंह, जिलाधिकारी संजीव रंजन और अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। सभी ने फावड़ा और परात लेकर श्रमदान किया और स्वच्छता का महत्व बताते हुए लोगों से स्वच्छ रहने और वृक्षारोपण करने का संदेश दिया। अधिकारियों ने जनपद वासियों से भी श्रमदान में भाग लेने की अपील की, ताकि शुद्ध हवा और पानी सुनिश्चित हो सके। आज आपने वहाँ सफाई की, फावड़ा खुद चलाते हुए देखा आपको हम लोगों ने, तो क्या कुछ आपका मकसद था उसमें? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की क्या ये अंदेशा है, उनके निर्देश अभी उन्होंने पिछली वीसी में दिए थे कि प्रत्येक जनपद में एक आप कोई वाटर बॉडी चूज करेंगे। कोई एक नदी हो सकती है जो कि मर रही हो, कोई एक ऐसा जलाशय हो जिसमें पानी कम हो रहा हो, जिसकी आवश्यकता हो, तो इसको चयनित करते हुए उसका पुनरुद्धार करने के निर्देश उन्होंने दिए। और ये है भी एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। और अब जुलाई में आप जानते हैं कि वृक्षारोपण का अभियान हमारा चलने वाला है, तो हमारा अभी एनवायरनमेंट डे होके निकला है, तो हमको ये तो करना ही चाहिए, ग्रीनरी तो हमें बढ़ानी चाहिए। उसी उद्देश्य से जिलाधिकारी ने शेखा झील का चयन किया था और उसमें आज हम लोगों ने स्वच्छता कार्यक्रम और श्रमदान कार्यक्रम रखा था। तो उसमें डीएफओ साहब थे, जिलाधिकारी थे, सीडीओ साहब थे और हम लोगों ने अपने हाथ से फावड़ा चलाकर ये कहने का संदेश दिया कि आपको स्वयं ही हमें अपना संरक्षण, अपने आसपास का संरक्षण स्वयं करना है। क्योंकि मैंने देखा कि है तो वो 16 हेक्टेयर का तालाब और बहुत ही खूबसूरत जगह है और मुझे बताया जाता है कि जनवरी-फरवरी में वहाँ पर जब पानी भर जाता है तो वहाँ पर बहुत साइबेरियन पक्षी बहुत दूर-दूर से वहाँ पे रशिया तक से पक्षी आते हैं और बहुत हज़ारों की संख्या में पक्षी वहाँ आते हैं। तो एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है अलीगढ़ में इस चीज़ की कमी है कि बाहर से आने वाले लोग भी, क्योंकि अलीगढ़ में अब हम लोग ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जेवर के पास होने के कारण या एनसीआर क्षेत्र के पास होने के कारण कम से कम ऐसा कुछ हो जिससे कि कुछ टूरिज्म के संसाधन बढ़े और अलीगढ़ का विकास हो। तो वो करने के लिए देखा है तो जलकुंभी बहुत ज्यादा वहां पे जम गई थी, मतलब सूख के वो जमीन में धरातल पे चली गई थी। तो वहां पे उस जलकुंभी को हटाने का प्रयास है, कुछ हाथ से फावड़ों के माध्यम से, कुछ मशीनों के माध्यम से। तो उसको वहां पर निकाला जाएगा और बगल में एक हम लोगों ने गड्ढा खुदवाया है, वहां पर डालकर उसको खाद के रूप में विकसित किया जाएगा और फिर जब ये पूरा क्लीन हो जाएगा तो फिर पानी भरवाया जाएगा। इसमें लगभग 1 महीने का समय लगने की संभावना है।
लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करते रहेंगे, हो रहा है तो व्यवस्था हो गई है। प्रयास ये है कि अगले विंटर्स में, अगले जाड़ों में लोगों को और अच्छी तरह से इसको दिखाई दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पक्षी यहाँ पर आए, जिससे कि जल संरक्षण भी हो जाए और हमारे टूरिज्म का स्पॉट भी अच्छा डेवलप। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त है बुलेटिन में आगे बढ़ने का। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां अलीगढ़ जनपद में हरदोई निवासी अंगद पांडे ने बताया कि वे गलती से दिल्ली से दूसरी सुपरफास्ट ट्रेन में सवार हो गए थे। अलीगढ़ स्टेशन पर ट्रेन धीमे होने पर उतरते समय प्लेटफॉर्म पर गिरने से बनारस निवासी शिवचरण, उसका भाई रूपचंद और अंगद गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें आरपीएफ कांस्टेबल सूरज सिंह ने प्राथमिक उपचार के लिए जिला मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया, वरना वे वहीं तड़पते रह जाते। क्या नाम है आपको अभी? अजय पांडे। अजय जी, क्या घटना हुई है आपके संग, कैसे चोट आई आपको? चालू में हम लोग बनारस से आ रहे थे, तो जो शिवगंगा थी वो नई दिल्ली रुकने वाली थी। हम लोग पूरे रात में सोए नहीं थे, तो सुबह थोड़ी जगह मिली कानपुर में, तो नींद आई, हम लोग यहाँ आके सो गए गाड़ी में। तो वहाँ पे रुकी है ट्रेन, हाँ, तो हम लोग बाथरूम करने का जगह नहीं था उसमें, बाथरूम में भी लोग बैठे थे, तो बाहर निकले बाथरूम करने के लिए, तो ट्रेन चल पड़ी। तो हम लोग एक कन्फ्यूजन हो गई कि ट्रेन हमारी जा रही थी इधर से ना, एक कन्फ्यूजन वाली स्टेज पर चढ़ गए, तो बोले कि ट्रेन जा रही जल्दी चढ़ो, हाँ, तो ट्रेन में हम लोग चढ़े, गलत ट्रेन, हाँ, जो ट्रेन गाजीपुर रुकी नहीं, यहाँ आके रुकी, स्लो हुआ है ना, गाड़ी में उतरा नहीं, मैं सोचा जहाँ गाड़ी रुकेगी वहाँ से उतर के वापस आऊँगा, हाँ, लेकिन कोई पीछे से, हाँ, बोला जल्दी जल्दी उतर, हाँ, और वो पीछे से ऐसे धक्का दे दिया। आपको धक्का दिया? मैं देखा नहीं कौन था, हाँ, और मैं पटरी पे सीधा दौड़ गया, बच गया, तो कहाँ पर गिरे थे आप? अलीगढ़ में? अलीगढ़। अलीगढ़ स्टेशन पर। कितने तो धक्का मुक्की में आप गिरे हैं? धक्का क्योंकि कोई बंदा था जो उतरना वो भी था चाहता था ना, लेकिन वो नहीं उतरा ना, हमको दे दिया धक्का। तो चोट आई है, कितने लोग गिरे हैं उसमें से? ये तो अलग बोल में नहीं जानता हूँ। आप कहाँ के? अकेला था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोरखपुर। कहाँ जा रहे थे आप? मैं तो दिल्ली पहुंच गया था, नींद की वजह से हम लोग दूसरे ट्रेन में चले। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या घटना हुई है, कैसे गिरे आप? उतरना था अलीगढ़ स्टेशन पर ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी, उधर नहीं हो गया, बहुत फंस गया। तो धक्का दिया आपको पीछे से किसी ने गिरते टाइम? हाँ, ऐसा लगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इंदिरा वाराणसी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? वाराणसी से दिल्ली। क्या नाम है आपका? रूप सिंह। क्या घटना हुई है आपके साथ? ट्रेन में जा रहे थे दिल्ली से आते वक्त गलत ट्रेन वहाँ से और अलीगढ़ आए, अलीगढ़ से उधर से धक्का लगा, भाई मेरे गुरु उसके बाद मैं आगे। कौन सी ट्रेन थी जिससे आप गिरे हैं? कौन सी ट्रेन थी जिससे आप गिरे हैं? पता नहीं, चढ़ी आऊँ। अच्छा, कौन से स्टेशन पर घटना हुई है, कहाँ पर आप आए हुए थे? तो चोट आपको कैसे लगी? अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वहीं अब रुक कर लेते हैं बुलेटिन की अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद के थाना टप्पल पुलिस और आगरा एसटीएफ टीम ने यमुना एक्सप्रेसवे के कृपालपुर गांव अंडरपास पुल के नीचे देर रात मुठभेड़ कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 पर 50,000 और 25,000 रुपए के इनाम थे। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई और 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। घायल दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद टप्पल सीएचसी में भर्ती कराया गया। पूछताछ में पता चला कि ये बदमाश एटीएम स्वैप कर लोगों को ठगते थे और आसपास के जनपदों में भी अपराध करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 3-4 एटीएम कार्ड, स्वैप मशीन, 2 अवैध तमंचे और 4 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। थाना टप्पल क्षेत्राधिकारी ने इस कार्यवाही की सराहना की और बताया कि पुलिस मामले की जांच कर आगे वैधानिक कार्यवाही कर रही है। ये थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना टप्पल की पुलिस और एसटीएफ की आगरा यूनिट को आज मुखबिर के माध्यम से संयुक्त रूप से सूचना प्राप्त हुई कि थाना टप्पल क्षेत्र अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे के पास कृपालपुर अंडरपास के नीचे एक मारुति ब्रीजा गाड़ी में सवार 4-5 संदिग्ध आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति बैठे हुए। इस सूचना को दोनों ही टीमों द्वारा अटेंड किया गया। उक्त संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम को अपनी तरफ आता हुआ देख उन लोगों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ थाना टप्पल के पुलिस और एसटीएफ की यूनिट द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 2 संदिग्ध व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है तथा 2 अन्य व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है।
इस प्रकार कुल गिरफ्तारशुदा जो 4 अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया, जिन 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है उनमें से एक अभियुक्त का नाम मुस्तकीम है, जो थाना टप्पल से पूर्व में शस्त्र फैक्ट्री के एक मुकदमे में वांछित भी चल रहा था, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम जनपद अलीगढ़ और जनपद मथुरा से है। साथ ही दूसरा अभियुक्त आज़ाद, वो भी जनपद मथुरा से पूर्व से एक मुकदमे में वांछित चल रहा था और 25,000 का इनामिया बदमाश है। शेष 2 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि ये मुख्य रूप से एटीएम स्वैप करके पैसे ठगने का काम करते हैं। इन लोगों द्वारा आसपास के जनपदों में कई घटनाएं कारित की गई हैं। इनके पास से हमारे कुल 3-4 एटीएम कार्ड, स्वैप मशीन, 2 तमंचे और 4 खोखा कारतूस की बरामदगी सुनिश्चित की गई है। जिन 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है उन्हें प्राथमिक उपचार हेतु निकटवर्ती सीएचसी में भेजा जा चुका है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अब फिर वक्त है अलीगढ़ रिपोर्ट की ओर बढ़ने का। अलीगढ़ में शासन के निर्देश पर टाटा स्ट्राइव स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर में वृहद रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसमें 6 प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लिया और करीब 150 युवाओं ने इंटरव्यू दिया। मेले में युवाओं को उनकी शैक्षिक योग्यता और कार्य अनुभव के आधार पर 10,000 से 20,000 मासिक वेतन वाली नौकरियां ऑफर की गई। सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी राजीव कुमार चौधरी ने बताया कि ये मेला क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय, मॉडल कैरियर सेंटर और राजकीय ITI के सहयोग से आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य युवाओं को उनके हुनर के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराना है। देखिए, क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय अलीगढ़ का जो है टाटा स्ट्राइव स्किल डेवलपमेंट सेंटर के सहयोग से उन्हीं के सेंटर पर ये जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 6 कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं जो विभिन्न क्षेत्रों की हैं। 150 से अधिक अभ्यर्थी बच्चे अपने यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, जिनका कि उन कंपनियों द्वारा इंटरव्यू लेकर के बाद में सिलेक्शन कर लिया जाए। कहाँ से कंपनियाँ मैक्सिमम अलीगढ़ के नज़दीक की कंपनियाँ हैं, ताकि बच्चों को ज़्यादा दूर न जाना पड़े। ये सेवायोजन कार्यालय, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय अलीगढ़ के सौजन्य से है और टाटा स्ट्राइव स्किल डेवलपमेंट सेंटर के सहयोग से है। सर, मेरा नाम गीतांशी वर्मा है और मैं यहाँ टाटा स्ट्राइव अलीगढ़ से ट्रेनिंग ले रही हूँ फॉर बैंकिंग। किस तरह का कार्यक्रम है? सर, आज यहाँ पे जॉब फेयर हुई थी, जिसमें ऐसे बच्चे जो ग्रेजुएट हैं और एलिजिबल हैं जॉब्स के लिए, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको ऑफर की गई थी। आपका किस तरह का अनुभव? सर, इंटरव्यू मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा था और उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछे थे वो बहुत अच्छे थे और मुझे मतलब उससे एक्सपीरियंस मिला कि आगे मैं जब इंटरव्यूज फेस करूँगी तो किस तरह के क्वेश्चन मुझसे पुट अप हो सकते हैं। क्या लगा आपको? सर, यही कि मतलब इनिशियली इन स्टार्टिंग ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मतलब एक बहुत अच्छा पाथ है। किस जगह पर आप? अलीगढ़ से। किस जगह? सर, गंभीरपुरा, हाथरस। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन की आखिरी खबर का भी रुख करेंगे, जहां अलीगढ़ के गांधी पार्क इलाके के कमालपुर रोड पर एक चिकन बिरयानी की दुकान से बिरयानी में कॉकरोच मिलने की शिकायत के बाद फूड विभाग की टीम ने मौके पर जाकर दुकान से सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। ये घटना उस युवक की है जिसने एक दिन पहले बिरयानी खाई थी। पीड़ित युवक ने मुकदमा दर्ज न होने पर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर मामला वायरल किया है। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है, मैं रघुवीरपुरी में रहता हूँ। कल मैं कमालपुर मुल्ला जी की बिरयानी खाने गया था, उसमें एक कॉकरोच निकला और जब मैंने उनसे ये शिकायत की तो उन्होंने कहा कि ये प्याज है, कुछ नहीं है। मैंने कि मुल्ला जी ध्यान से देखिए, ये कॉकरोच है, इस तरह की गलती दोबारा ना हो, आप इस चीज़ का ध्यान रखो। तो मुझसे उल्टा कहता है कि जा रहा है नहीं जा रहा है यहाँ से, कि पिट के जाएगा। तो मैंने 112 पे सूचना दी, वहाँ पुलिस आई, लेपर्ड आई, उन्होंने जांच की, उसमें वो कॉकरोच था। फिर उन्होंने मुझे थाने भेजा कि आप अपनी तहरीर दीजिए। मैं थाने तहरीर देने गया और मैंने तहरीर दे दी। वहाँ मेरा कोई डॉक्टरी नहीं हुई। मेरी उस समय बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी, बहुत सारी उल्टियाँ हो रही थी, लेकिन मेरी कोई डॉक्टरी नहीं कराई गई और ना ही पुलिस द्वारा अभी तक कोई इसमें जांच कराई गई है और ना ही कोई कार्रवाई की गई है।
मैं चाहता हूँ इसमें उचित कार्रवाई हो और जल्द से जल्द हो। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।